सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। मन ना घूम ही जा रहे। मैंने सोचा उसको पूछूं भाई तू घूम क्यों रहा है, तो मुझे बोल रहा है ब्रो मुझे दरवाज़ा दिख नहीं रहा, मैं जाऊँ कहाँ से बाहर, नीचे एग्जिट लिखा हुआ है। उसको बोला भाई उधर एग्जिट है, मतलब दे आर लॉस्ट। मैं अगर कोई स्टोरी में डालूंगा कि आई नीड अ फोटोग्राफर तो डीएम में गाने आते हैं। फोटोग्राफर आएगा बोलेगा सर मैं फोटोग्राफी करता हूँ बट मैं गाना भी गाता हूँ, आप मेरा गाना सुन लो। बनने के बाद 1 साल तो काम ही नहीं था, कुछ भी नहीं था काम, मतलब कोई कुछ भी नहीं था। उसके बाद बोलना आया, बोलना के बाद भी ठीक ठाक ऐसे चल रहा है। बदरी के बाद एक्चुअली कमर्शियल म्यूजिक में इन हुआ कि आप मुझे एक चीज़ बताओ मोहन सर। बोलो क्या? मैं बोला आपके पिक्चर में हैप्पी एंडिंग होता है कि नहीं कोई, और हीरो बचता है कि नहीं। बट हम लोगों ने कोई चोरी वोरी कुछ किया नहीं है। गाना सिमिलरिटी भी ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, बट ऐसा नहीं है कि जानबूझ के ऐसे उठा के उधर उठा से किया हो। इधर आई हैव क्राइड अ लॉट एंड आई क्राई सो मच, मतलब लोग बोलते हैं ये ना दारू पीता रहता होगा, बट एक्चुअली मैं ना बजाते बजाते रोता हूँ। एवरीबडी लाइक गानचोलेस नंबर 1 थे। So cool. So straight from Andheri office to Spotify Global Top 50. I mean, Tanish, how are you enjoying the success of Sayyara Time Track? 5 not 50. यार मतलब टॉप 50 वाले लिस्ट पे तो आ गए हो। एक्चुअली आई थिंक आई ऑलवेज वांटेड दिस, बट मुझे पता नहीं था कैसे होगा, कौन सा गाने से होगा। एंड बेस्ट थिंग है कि हिंदी गाना, शुद्ध हिंदी गाना चार्ट्स पे गया। ना कोई कोलैबोरेशन है बाहर के आर्टिस्ट के साथ, सब इंडिया के आर्टिस्ट है, हिंदी लैंग्वेज है, प्रोड्यूसर भी इंडिया का है, तो दैट्स द बिग थिंग फॉर। So is there a team who's like constantly keeping a tab? I mean, viral 50 पे तो नंबर 1 पे आज आ गया था। I mean, is there someone who's actually looking और कॉल कर रहे क्या रही? Everyone, including my mom, my sister, oh my god, everybody like गानचोलेस नंबर 1 थे। so cool. But tell me, when you were making this song, Tanish, did you expect that this will go on to become such a huge rage? See, honestly, I never do that in any of the songs I've done till now. But सैयारा में ना मुझे एक इंट्यूशन था कि गाना Spotify में तो आने ही वाला है नंबर 1 पे, honestly. And इंटरनेशनल जाएगा ये मुझे पता नहीं था, ये एक सरप्राइज हुआ है। बट ऑब्वियसली ये गाने पे इतना मेहनत है ना, मतलब मेरा तो छोड़ दो, मैं तो अगर 2% हूँ तो मोहित सर तो 100% जो है डेडिकेटेड, प्लस एवरीबडी, मतलब माई फ्रेंड यश वॉज हैंडलिंग द सुपरविजन, फिर संकल्प जो पिक्चर लिखा है, मतलब एवरी सिंगल पर्सन वॉज इन्वॉल्व। एंड ऑब्वियसली फाहिम अरसलान कश्मीर से वो लोग काम कर रहे थे, मतलब बहुत मेहनत की हम लोगों ने, तो मुझे लगता है मेहनत का फल अच्छा ही होता है। And is there also it does it become a little more special because it's an original track, especially for a music composer? 100%. Yeah. That's a game changer for everybody. मेरे लिए तो पता नहीं, क्योंकि मैं फिर रिक्रिएशन करूंगा फिर मुझे गाली मिलने वाला है। तो बट व्हाटएवर, जब तक रिक्रिएशन आता नहीं है तब तक मैं ये थोड़ा सा इसको एंजॉय करूं। Any special call or message that you got for this Sayyara Time? From all my heroes I worked with, from all the label directors, from all the composers whom I know, and मतलब every single person from the industry I know have called me and actually told me that I have killed it this time. Wow. Like every time. That's for sure. But this time it was a bigger kid. Absolutely. But also tell me, Tanishq, of course, when you're seeing those videos of people crying when the title track is playing in theaters, how do you feel? Because it's almost like your baby that's been celebrated 100%. out there. Yeah. So basically I'll tell you why people are crying. Because ऐसे तो कितने फिल्म्स बने, उसमें भी रोए हैं, पर इसमें पागलों की तरह क्यों रो रहे हैं? इसलिए रो रहे हैं क्योंकि जो म्यूजिक हम लोग ने बनाया, ऑब्वियसली स्टोरी तो बहुत टचिंग स्टोरी है, बट मोहित सर ने जो इमोशंस म्यूजिशियंस से निकाला है, वही गेम है, ये वही कनेक्ट हो रहा है। ये गाने पे ना पहला जो मोहित सर का ब्रीफ था वो यही था कि तनिष्क थिंक ऑफ अ मोमेंट इन योर लाइफ, ठीक है, एंड रिमेंबर समथिंग फ्रॉम दैट मोमेंट, एंड व्हेन दैट समथिंग
you see in future. It can be anything. It can be a smell, or it can be a place. It can be a song, a tune, anything, a note, and you connect straight to that person Right. whom you left behind, or you are with, or whatever it is. So I want that kind of emotion in this song. तो ये जब मोहित सर ने बोल दिया ना, मुझे अभी भी याद है, मैं घूमा पियानो के ऊपर, मैं पियानो में नोट बजाना चालू किया कि ये पियानो पार्ट बनेगा ऐसा. एंड ऑब्वियसली आई हैड द सॉन्ग फ्रॉम बिफोर, बिकॉज अरसलान और फ़हीम ने ऑलरेडी गाना बनाया था. एंड मुझे तो उसको जोड़ के ठीक करना था, मतलब जैसे भी करके. एंड जब मैं थीम बनाना चालू किया, तब मुझे एक्चुअली पहले नोट से समझ में आया कि यही है, Right. यही जोन है. And did you watch all those reels? Did you go to the theaters? Did you see anyone? 100%. Oh, you went. सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं पीछे की सीट में बैठा था, एक बंदा आया, बंदा घूम ही जा रहा है, घूम ही जा रहा है. मैंने सोचा उसको पूछूं भाई तू घूम क्यों रहा है. तो मुझे बोल रहा है ब्रो मुझे दरवाज़ा दिख नहीं रहा है, Oh my God. मैं जाऊँ कहाँ से बाहर, नीचे एग्जिट लिखा हुआ है. उसको बोला भाई उधर एग्जिट है, मतलब दे आर लॉस्ट, Wow. कि वो लोग उस जोन से निकले ही नहीं है. तो आई वाज थिंकिंग दैट या तो ये मतलब फेक करते होंगे, बट फेक नहीं है भाई, Yeah. एक्चुअली दे आर गोइंग थ्रू दिस, एंड वो पिक्चर से कनेक्ट हो गए. Right. Yeah, actually because a lot of people felt कि marketing है फिल्म की, इसलिए कर देखो रही है, viral तब होने तो के लिए हर कर रही है. हर पिक्चर में ऐसा होता, एंड यही पिक्चर में उसी सीन में क्यों होता है. Yeah. वो सीन में मैंने भी रोया है. हाँ मैं पागल की तरह भागा नहीं हूँ, बट लोग है भाई, इमोशन है वो, ठीक है उनके निकल रहा है, इमोशन निकलने दो. Yeah. ऐसा तो बाहर में ऐसा सिचुएशन, ऐसा जगह है जहाँ पे लोग बोलते हैं आप जाके चिल्ला के रो, आपका इमोशन निकालो. तो ये फिल्म के वजह से हो रहा है, तो ये अच्छी बात है. And of course you've already spoken about it कि सैया मेरा became सैयारा. Yeah. So do you also kind of credit कि आइडिया सैयारा का मे बी आपने मोहित सूरी को दे दिया नहीं होगा नहीं, टाइटल नहीं, ट्रैक का? मेरा आइडिया ही नहीं था सैयारा का. एंड सैया मेरा ऑल्सो वॉज रिटन बाय अरसलान लॉन्ग बिफोर. Okay. जब गाना बनाया था तब उसने लिखा था कि सैया मेरा तो रूठा नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है. तो तभी मुझे समझ में आ गया कि ये जो है ना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसके बाद मैं बहुत चालाक इंसान हूँ. अभी कैसा है, मेरे एक्सपीरियंस मुझे चालाक बना दिया. मुझे चाहिए था टाइटल ट्रैक पिक्चर का, राइट. ठीक है. और मोहित सर के पिक्चर में ऐसा होता है कि देयर इज नो टाइटल ट्रैक. गाने मतलब सब गाने अच्छे. ट्रू. तो मुझे एक मौका मिल गया, तो इन्होंने मुझे बोला कि एक वर्ड है तनिष्क सैयारा. मैंने बोला 100% ये गाने में जाएगा, मैं उसको अभी करके दिखा रहा हूँ. तो मैंने तभी ना उनको दिखाया कि सैया मेरा सैयारा तू. Very. तो बोला अरे ये तो फिट होता है. मैं बोला बस टाइटल ट्रैक बन गया अपना. And was the music also already done? नो अच्छा. म्यूजिक तो आई प्रोड्यूस्ड इट लेटर. आई स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग, मतलब उसमें भी बहुत प्रोसेस था. मतलब Yeah. आप अगर ट्रैक सुनोगे, मैंने स्ट्रिंग्स किए हैं, सेक्शन, मतलब जैसे पुराने जमाने में गाने होते थे वैसे किया है. बिल्कुल. ड्रम्स लाइव किया है, स्ट्रिंग्स किया है, बेस किया है, गिटार लाइव है. गिटार तो मैंने 4 लोगों से बजाया. wow. एक गिटारिस्ट जो था नेदरलैंड में, मुझे नाम में भूल गया सॉरी, तो उन्होंने बजाया था. तो मुझे उनका फील उतना समझ में नहीं आया. देन वी गॉट कल्याण बरुआ देयर. सो कल्याण ने बजाया. फिर बहुत चीज़ें हैं एक्चुअली गाने में. आप अगर डाइसेक्ट करोगे ना तो आपको लगेगा कि बाप रे बाप, गाने में इतने सारे चीज़ें हैं. सो आई थिंक इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सॉन्ग फॉर मी. True. And we will address the elephant in the room कि कुछ लोग obviously बोल रहे हैं कि वन डायरेक्शन का जो वो म्यूजिक है स्टार्टिंग का, एंड ऑफ कोर्स जुबिन नौटियाल का हम नवा. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट कंपैरिजंस, एंड वो कॉपीड है ये सारे? देखो क्या है ना, मैं कुछ भी करूँगा लोग कुछ तो बोलेंगे क्योंकि उनके पास वर्ड्स नहीं है. वो ढूंढते रहेंगे, अच्छा ये इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से. बट अल्टीमेटली गाना को जिधर जाना है वो तो जा ही रहा है, चाहे इधर से उधर हो. Yeah. बट यही बोलूँगा कि गाने देखो, मेलेडी जो है ना, मेलेडी अगर आप देखोगे ये सब गाने हैं कॉर्ड प्रोग्रेशन सेम ही है. ए माइनर स्केल है, 3-4 कॉर्ड्स ही है. Right. बट हर मेलेडी में सोल अलग अलग है. इसका मतलब ये नहीं कि इसने इसको चोरी करके डाल के किया है. True. चोरी भी करोगे और उसको हिट करना बहुत मुश्किल है. यू गेटिंग इट. बट हम लोगों ने कोई चोरी वोरी कुछ किया नहीं है. गाना सिमिलरिटी भी ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, बट ऐसा नहीं है कि जानबूझ के ऐसे उठा के उधर उठा कर किया हुआ है. इट्स अ कंप्लीट इमोशन दैट वी हैव डन, एंड I think it's working. That's the main magic. Absolutely. And tell me more, how did you find Fahim and Arslan, and how did they find you? तो ज़ारा खान इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन. इज़ एन अमेजिंग सिंगर, एंड मैं उसका बात कभी टालता नहीं हूँ, क्यों टालूंगा तो बहुत मार खाऊंगा उससे. तो उसने मुझे रात को फ़ोन करके मुझे बोला कि 3 बंदे आए हुए हैं कश्मीर से, तनिष्क कैन यू टेक आउट टाइम एंड मीट देम.
दे आर वेरी टैलेंटेड। तो मैं बोला हाँ मिलना ही पड़ेगा भाई, तुमने बोला है। तो इधर ही आए वो लोग सब, हम लोग बैठे थे एंड बहुत हम्बल लोग हैं, थोड़े स्टार्स्ट्रक थे। नीचे बैठ गए एंड बच्चे हैं, साइज तो ऐसे ऊँट जैसे हैं, तो मैं तो बच्चे जैसा ही ट्रीट करता हूँ। तो मैंने उनको बोला कि तुम लोग आज जा रहे हो? और बोला हाँ दादा आज हम लोग निकल रहे हैं, आज मतलब कल सुबह निकल जाएंगे आपसे मिल के ऐसा। तो मैंने बोला ठीक है गाने सुनो गाने सुनो। तो मैंने गाने सुने। मैंने बोला 4 दिन बाद का टिकट करते, अभी 4 दिन इधर रहो और गाने करो, गाने सुनाओ मुझे। तो मैंने पूरा उनके साथ सेशन किया, जैम किया, मैंने देखा किसका कौन सा पोटेंशियल है। एंड मैंने उनको प्रॉमिस किया कि जिस दिन मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा मैं डेफिनेटली इनको फिट करूँगा। एंड मैं कोशिश कर भी रहा था। तो इनके पास एक गाना था इश्क, हाँ, जो फ़हीम ने लिखा था, गाया था एंड कंपोज किया था। तो उसने मुझे ये सुनाया एंड मैंने अरेंज भी किया गाना, वो गाना। एंड अरेंज करके आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सब जगह गया गाना लेके, सबको सुना कि आप ये गाना सुनो, आप ये गाना सुनो, आप ये गाना सुनो, ये बंदे का वॉइस सुनो। किसी को समझ में नहीं आ रहा है। बोला हाँ ठीक है देखते हैं। तो मैंने सोचा भाई तुम देखते रह जाओ, ये गाना जिस दिन चार्ट पे आएगा ना। तो मैंने फ़हीम को बोला कि फिर ऑब्वियसली उनका भी चल रहा था। मैंने बोला कि तू ये सब गाने रिलीज करना चालू कर दो अभी, क्योंकि पीपल शुड नो। एंड दैट सॉन्ग तो सबको पता ही है, इश्क कब जगह पे है। एंड दूसरा और भी बहुत सारे गाने हैं जो अभी आने वाले हैं, वो तो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें से एक गाना जो था वो अरसलान ने कंपोज किया था, ये सैया मेरा। तो उसने मुझे सुना, तो मैंने बोला भाई ये बहुत अच्छा गाना है, इसको मैं बनाता हूँ, ठीक है ना। तो एंड मैंने उनको बोला नहीं मैं कहाँ पिच करूँगा, मैं उसको गाने को थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर करके रख दिया। एंड उसी मोमेंट पे मेरा मोहित सर से बात हुआ, तो उन्होंने मुझे सिचुएशन बोला और मुझे ये लाइन याद आ गई। तो मैंने बोला ये बस गाना है आपके लिए, just destiny, yes, बस। yes. But how did they react? Because I saw a video where Fahim is saying कि सर यहाँ पे तो मैं डर रहा हूँ actually. But tell me about them meeting Mohit and how did they react to their song becoming and actually फ़हीम जो है ना बहुत इनोसेंट है, अरसलान भी है। फ़हीम मोहित सर को लेके बहुत स्टारस्ट्रक था एंड ऑब्वियसली बहुत रिस्पेक्ट करता है, तो उसको बिलीव नहीं हो रहा है। और मैंने क्या किया ना, वो लोग जब इधर थे ना, मैंने मोहित सर को बुला लिया चुपके से सरप्राइज देने के लिए। मोहित सर आ गए तो ये लोग तो डर गए, समझ में नहीं आ रहा। मैंने बोला जस्ट काम डाउन, बैठो, दोस्त की तरह बात करते हैं सर। तो मैंने उनको बहुत ग्रूम किया उसमें भी। एंड इनफैक्ट जब हम लोग ये गाना कर रहे थे, यशराज में डब कर रहे थे, फ़हीम वो गा रहा था अच्छा। तो मैंने फिर हम लोग सब बैठे हुए थे, तो मैंने मोहित सर को बोला कि लेट हिम गो एंड गो बैक टू कश्मीर एंड do it there and then he comes back and we'll figure it, let him। तो वो गया उधर, उसके बाद आने के बाद उसका completely फ्लेवर ही अलग था, बिकॉज वो मिस कर रहा था कश्मीर को, काफ़ी टाइम से था ना। तो मुझे समझ में आ गया कि इसको जाना पड़ेगा उधर से एनर्जी लेने के लिए। तो आई थिंक ये आर्टिस्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, मैं इनको समझता हूँ। एंड ये लोग जितने बड़े हो जाएंगे मेरे लिए तो भाई हैं, एंड इनका सक्सेस मेरे लिए बहुत सक्सेस है। एब्सोल्युटली। सो हाउ डिड दे रिएक्ट? कुछ फोन किया जब ये पॉपुलर इतना हो रहा था गाना? रोज हम लोग फ़हीम बहुत रो रहा था जब हम लोग देखे थे वो स्क्रीन पे, जब हम लोग बैकग्राउंड करने गए थे तो हम लोग देख रहे थे, तो फ़हीम बहुत रोया मोहित सर को पकड़ के, क्योंकि उसके लिए एक मोमेंट है ना, उसको एक बड़ा सा ब्रेक मिला है। मैं वही सोच रहा था कि ऐसा भी मेरा भी मोमेंट कितने सारे हैं जहाँ पे मुझे पहला ब्रेक मिला है। बट वही है कि सबके म्यूजिशियन की ज़िंदगी में एक वो मोमेंट होता है, तो उसका मोमेंट वो जी रहा है एंड अरसलान का मोमेंट भी आएगा अभी। सो आई थिंक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था ये एक्चुअली। ये मैं फिल्म नहीं बोल सकता कि ये काम आया हम लोग ने किया है, काम की तरह हम लोग ने ट्रीट नहीं किया इसको, ये अपनापन है। ये मैं तो किसी एक्टर से ज़्यादा मिला भी नहीं हूँ, मतलब हार्डली 1-2 बार आन से मिला, बट स्टिल आई फील कहीं ना कहीं कनेक्शन है। But I was about to ask you, Tanish, जब ये देखते हो आप एक यंग सिंगर, उसका लाइफ चेंज हो रहा है इस तरह, does it take you back to your journey and which song do you feel was the breakthrough for you? See, for me, I can't say that एक गाना मुझे एक कर दिया। मैंने बन्नो किया था पहला, बन्नो के बाद 1 साल तो काम ही नहीं था, कुछ भी नहीं था काम, मतलब कोई पूछ भी नहीं था। उसके बाद बोलना आया, बोलना के बाद भी ठीक ठाक ऐसा चल रहा है। बदरी के बाद एक्चुअली कमर्शियल म्यूजिक में इन हुआ। तो मेरा ऐसा एक गाना मुझे नहीं बनाया, मेरा पूरा जर्नी मुझे बनाया। एंड आई थिंक ऑल दैट आई थिंक ओनली वन पर्सन आई कैन थैंक, बिकॉज ऑब्वियसली वो नहीं रहते तो मैं चालू ही नहीं कर पाता, आनंद एल राय। राइट।
वो मुझे पहला ब्रेक जो है वो दिए हैं, तो वो तो हकदार वो है. बाकी तो आई थिंक भूषण सर, करण सर, everybody is a part of my journey. So and you feel Sayyara will change the course of your life? I don't know. वापस उसी में आने वाला हूँ मैं. फिर कोई रिक्रिएशन आ जाएगा, ब्रो ये जो तू ही कर सकता है, और मैं ना भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता है मैं ही कर सकता हूँ. सबके गाली भी ले सकता हूँ, सुपर हिट भी दे सकता हूँ. So ठीक है. But does it get a little bogged down because इतने ओरिजिनल आपने अच्छे भी किए, लेकिन लोग रिक्रिएशन में यूजुअली पीपल नहीं, बट वही है ना कि रिक्रिएशन अगर ढंग से करें तो अच्छा, मैं तो ढंग से ही करता हूँ, बट बाकी जो है थोड़ा सा माहौल बिगड़ जाता है, तो उसका जो है वो कर्ज मेरे पे आ जाता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि म्यूजिक को कभी मैंने ऐसा नहीं सोच के किया कि मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा. मैं तो कीर्तन भी किया हूँ, भजन भी किया हूँ. रीमिक्स तो एक पार्ट ऑफ द यही है. एंड मैं तो करूँगा रीमिक्स, ऐसा तो नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं, जब ज़रूरत पड़ेगा करूँगा, बट अपॉर्चुनिटीज भी मिलना चाहिए ना. ऐसा सैयारा रोज थोड़ा ही मिलता है मुझे. तो वैसे सैयारा मुझे रोज मिलेगा तो फिर रिक्रिएशन करने की जरूरत ही नहीं. But have you ever said no to a recreational? 100%, many times, yeah. Masakkali was one which I said no. I deleted the song and it got out. I don't know how, and I felt really bad because कुछ काम होता है जो मुझे समझ में नहीं आता खुद ही, and जब निकल जाता है तो लोग बोलेंगे ये गाना खराब कर दिया. That is true. And tell me about your association with Mohit Suri, of course. How did that kind of grew stronger with Sayyara? मोहित सर के साथ ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. तो बेसिकली लास्ट 2 years से मेरा थोड़ा सा पर्सनल लाइफ हिला डुला था. ओके. ठीक है. और हिला इसलिए था कि मैं बहुत इंसेंसिटिव हो गया था टुवर्ड्स ऑल माई लव्ड वंस, एंड दैट इज़ बिकॉज आई वॉज वर्किंग सो मच. ये प्रॉब्लम क्या होता है, काम में जब घुस जाता हूँ तो मैं देखता ही नहीं हूँ पीछे कौन है, खाना कहाँ है, पानी किधर है, कुछ नहीं. तो वो मेरा रहता है. तो बट उस मोमेंट में मैं ये रियलाइज नहीं कर रहा था कि मेरी जिंदगी भी खत्म हो रही है, बढ़ रही है आगे, मेरे पास टाइम नहीं रहेगा. और जिनको मैं प्यार करता हूँ वो लोग ज्यादा दिन नहीं रहेंगे. यू गेटिंग इट, लाइक मॉम इज देयर, डैड वाज देयर. सो आई मिस्ड आउट अ लॉट ऑफ दैट इन माय लाइफ, एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग दैट why am I even doing music if I can't live with my parents or my loved ones. तो उस दौरान बहुत डिप्रेशन में चला गया था. तो मुझे मन भी नहीं कर रहा था म्यूजिक करूँ, ऐसा करूँ, छोड़ दिया था मैंने. एंड आई वाज ट्रैवलिंग, कुछ भी कर रहा था. तब मोहित सर मिले मुझे, एंड देन आई स्टार्टेड एक्चुअली ओपनिंग अप. आई टोल्ड हिम दिस आर द थिंग्स. तो मुझे बहुत उन्होंने कंसोल किया कि देख ऐसा ऐसा है, लाइफ को ऐसा है, म्यूजिक तेरा important है, music is connected to your family, this is how you can connect to them, take out time little bit. तो वो सब मैं फॉलो कर रहा था, और काम भी हो रहा था, फॉलो भी कर रहा था. मैं उनको मैसेज भी करता था, जब रोता था मैं मैसेज कर देता था. मैंने उनको एक मैसेज मारा था रात को कि आप मुझे एक चीज़ बताओ मोहित सर. बोलो क्या? मैं बोला आपके पिक्चर में हैप्पी एंडिंग होता है कि नहीं कोई, और हीरो बचता है कि नहीं. तो आई रिमेम्बर उनका शूट खत्म हुआ था गोवा में. He flew down from airport and he came here and told me what is wrong with you, what is happening, tell me. So I told him no, I'm just asking you casually. So he told me that प्यार मोहब्बत ये सब चीज़ें ज़िंदगी में बहुत important है. And if somebody loves you, you have to give, you can't give up on that person. Sacrifice तो कर रहा है, सबके लिए कर रहा है, but give up नहीं कर सकता. तुझे चांस देना पड़ेगा, तुझे समझना पड़ेगा तेरे अंदर गड़बड़ी क्या है. तो all that thing has to be there. तो obviously I never had a brother, elder brother. तो I felt that चलो कोई तो है अभी रूफ बना हुआ मेरे ऊपर. तो I think he is that kind of person in my life. Amazing. Also I read that Ahan was present while you were shooting, recording this song. Yeah. That was because of Mohit sir, because Mohit sir wanted Ahan to understand how Fahim is actually singing the song. Because आप देखोगे ना माइक में जब खड़ा रहता है, वो जो आके गाता है, तो ये सब चीज़ें आहान ने पिकअप किया है. और obviously he is an actor. तो एक्टर का काम ही है कि सब के एक्सप्रेशंस उठाए. तो आई थिंक ही हैज डन इट वेरी वेल. एंड मुझे अच्छा लगता है कोई आर्टिस्ट अगर इतना देता है. मैं अभी भी किसी को बोल रहा था कि ऋषि कपूर इज़ वन ऑफ द एक्टर्स. अगर आप देखोगे उनको इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता, बट वो मिमिक एग्जैक्टली करते थे. इट लुक्स लाइक ही इज ओनली प्लेइंग द ड्रम्स और दिस दैट, बिकॉज वो एक्सप्रेशन वो करते थे. आई थिंक आहान हैज दैट थिंग. अमेजिंग. Yes. And how did the reprise with Shreya Ghoshal was planned? How did that happen? How and why did you pick Shreya for this? अरे पिच करने की ज़रूरत ही नहीं था, मुझे पता ही था कि ये होने वाला.
एंड इनफैक्ट मोहित सर ने खुद बोला था बिकॉज शी सैंग गलियां आल्सो इन वर्जन, सो पिक्चर में उनका रहता ही है वर्जन. एंड मुझे बोला कि ये गाने को बिकॉज इज अ रॉक वर्जन सो आई हैव टू डू इट इंडियन. एंड बिकॉज यश राज इज वेरी इंडियन इन ग्रैंड वाला फील है, तो आई ऑब्वियसली वांटेड टू डू अ सॉन्ग लाइक दैट. तो मैंने पूरा उसको अरेंज भी इंडियन जैसे किया है एंड डब्ड श्रेया मैम बोलूँगा क्योंकि शी इज़ एक्चुअली अ लेजेंड, लिविंग लेजेंड, एंड इट्स अ गुड थिंग. इट्स ऑलवेज such nice working with nice people. And what a beautiful song that has come out. Yeah. Yes. And I have some quick questions which you have to answer, of course. Tell me one criticism that has stayed with you and how did that change the way you kind of approach your music? So very important thing. So एक मेरा producer था, programmer, and I used to produce myself, but मैं सोचा था बॉम्बे का काम है और मेरा पहला फिल्म है तो I should get a good producer from here, तो करूँगा. एंड वो प्रोड्यूसर के साथ काम कर रहा था तो ही वॉज डूइंग इट वेल बट ही वॉज नॉट डूइंग इट हाउ आई वांटेड. सो व्हाट आई डिड इज दैट मैं वो लिया तो मैंने खुद थोड़ा एडिशंस किए और वो अप्रूव हो गया. तो उस प्रोड्यूसर ने बोला कि यार ये कोई इतना गंदा काम है, हाँ ये बकवास काम है, ये कौन प्रोड्यूस किया है, मेरा ये साउंड हो ही नहीं सकता ऐसा. तो मेरे को बहुत बुरा लग गया और भी स्लैंग में बोला था. तो मैंने बोला बेटा तो मैं अभी से तो मैं ही प्रोड्यूस करूँगा मेरा गाना. तो तब से जो मैंने चालू किया प्रोडक्शन, मैं खुद के गाने खुद ही प्रोड्यूस करता हूँ. ओके. हैव यू एवर सेड नो टू वर्क? डिड दैट अफेक्ट योर करियर? ऐसा नहीं कि मैंने हर चीज़ नो बोला है. मैंने कुछ रिक्रिएशंस को नो बोला है क्योंकि मुझे लगा कि ज़रूरत नहीं है. एंड कुछ फिल्म्स को नो बोला है क्योंकि उसमें मुझे लगा कि कंटेंट अच्छा नहीं है. बट वो इफेक्ट नहीं हुआ है. ओके, अमेजिंग. हैज देयर बीन अ टाइम व्हेन यू वांटेड टू क्विट म्यूजिक? नॉट एग्जैक्टली क्विट म्यूजिक बट थोड़ा हॉल्ट कर रहा था मैं, जैसे मैंने बोला 2 साल पहले, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि म्यूजिक आई एम नॉट अ वेरी बिजनेस गाय, बिजनेस माइंड मेरा नहीं है, तो मनी माइंडेड नहीं है. तो I was trying to understand how to make money. What's happening is that I do a song, I get the money, it goes on to the family, हो गया, खत्म हो गया. फिर दूसरा गाना, तो वो सेविंग वाला मेरे पास है नहीं हथियार. एंड ऑल्सो इतना ज़्यादा जैसे बाहर लोग पैसे कमाते हैं वैसे इधर है नहीं. तो वो चीज़ें थोड़ा इफेक्ट हो जाता है. बट देन ये भी सोचता हूँ कि मैं तो 0 से चालू किया था और 0 से मैं इतना तक आया हूँ, तो मे भी ऐसे ही होगा, स्लो एंड स्टेडी होगा. बट ठीक है, अच्छी तरह से जिंदगी जा रहा है. तो how many demos do you get on WhatsApp of people singing and kind of pitching to you? Lots. And मतलब मैं अगर कोई स्टोरी में डालूंगा कि आई नीड अ फोटोग्राफर तो डीएम में गाने आते हैं. फोटोग्राफर आएगा, बोलेगा सर मैं फोटोग्राफी करता हूँ बट मैं गाना भी गाता हूँ, आप मेरा गाना सुन लो. तो ऐसे में बहुत आता है और मैं उनको बताता रहता हूँ कि देखो मैं ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ. मतलब जिसमें है मैं बोलूँगा है, जिस पे नहीं है मैं बोलूँगा नहीं. तो बुरा मत मानो. Okay, if your playlist was leaked today, what is the most unexpected song we would find? अनएक्सपेक्टेड तो नहीं है. मतलब मैं डाई विद अ स्माइल तो रोज सुन रहा हूँ. एंड बहुत सारे गाने यार. बिली आइलिश तो मेरे फेवरेट आर्टिस्ट है. मतलब पोस्ट मलोन भी मेरे फेवरेट आर्टिस्ट. ये लोग जब बेसिक थे तब से मैं फॉलो करता हूँ. So I think these are the artists I listen to a lot. Amazing. What's the weirdest brief you've ever received from a director or producer for a song? Weirdest brief would be like I was doing a sad song and he was telling me भाई इसमें ना पंच नहीं आ रहा है. तो मैं सोच रहा था कि सैड सॉन्ग में पंच कैसे डालूंगा भाई. मतलब क्या किक डालूँ, स्नेयर डालूँ, रिमिक्स कर दूँ. तो बाद में रियलाइज हुआ कि he wanted more of piano in it or something like that. So it was weird for me कि what is punch यार. Your most controversial opinion about Bollywood music today? Controversial opinion तो ऐसा है नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि there is sometimes there is a lot of perception build up that happens. Even if the artist is not that great, people try to make him like one of the best artists. एंड जो अच्छे आर्टिस्ट में छुप जाते हैं वो एक प्रॉब्लम है. क्योंकि बाहर क्या होता है कि बाहर एक आर्टिस्ट मेन रहता है. सबरीना कार्पेंटर सपोज मेन है, उनके पीछे 10 राइटर्स रहते हैं. तो सबका फोकस आर्टिस्ट के ऊपर रहता है. इधर क्या है ना, इधर एक मतलब मैंने गलत तरीके से बोला. बाहर क्या होता है कि एक आर्टिस्ट को वो लोग बनाते हैं, ठीक है ना, बना के वो आर्टिस्ट में इतना वो रहता है, मतलब क्या बोलते हैं, टैलेंट रहता है, वो आर्टिस्ट टिक जाता है.
इधर प्रॉब्लम क्या होता है, इधर एक आदमी को बनाएंगे, बनाने के बाद उसको ऐसा उसको फील कर देंगे कि अभी वो अकेला हिट हो सकता है, फिर हाथ हटा देंगे दूसरा आर्टिस्ट पे, तो वो बेचारा अकेला ट्राई करता है, हिट नहीं होता है क्योंकि वो पीछे नहीं चल रहा है। तो ये चीज़ ना चलता रहता है, इसलिए आर्टिस्ट खो जाते हैं। आप देखोगे कभी ये आ रहा है, कभी किंग आया, कभी ये आया, कभी बादशाह आया, कभी ये आया, फिर गायब है। तो कंसिस्टेंसी नहीं है। अभी ऐसा नहीं बोलूंगा कि अच्छा खराब है, ग्रूम नहीं हो रहा है, गाने पता नहीं वो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आता, एंड दैट इज द बिगेस्ट रीजन व्हाई आवर म्यूजिक जो भी अभी हो रहा है वो ग्लोबल मार्केट में आ नहीं पा रहा है। और लोग ढूंढते जा रहे हैं क्यों नहीं हो रहा है, ये तो हम लोग एफ्रो पॉप कर रहे हैं जो बाहर कर रहे हैं, बट उनको समझ में नहीं आता है कि भाई चलेगा क्या। And then also a lot of that there's this perception that Arijit can only sing romantic songs. I mean, he's the only one who will sing romantic. Now that of course we've introduced a new voice, what's your take on that? See, Arijit to obviously is a legend. He has worked so hard, and I have always praised his voice. As I said that he is the equation which is always equal to good. So मेरे लिए तो वो 100% है, but also new opportunities has to be given to new people. जैसे मैं भी आया जब प्रीतम दा थे, सचिन जिगर थे, सब है, मुझे भी किसी ने अपॉर्चुनिटी दी तो मैं आया, बट ऐसा थोड़ा है कि प्रीतम दा गायब हो गया, मैं ही अकेला कर रहा हूँ, सब काम कर रहे हैं। तो आई थिंक अरिजीत का एक प्लेस है, सोनू निगम सर का एक प्लेस है, सबका एक प्लेस है, अभी फहीम का एक नया प्लेस है। तो जैसे प्रीतम के लिए अरिजीत है, वैसे तानिश बागची के लिए फहीम। Wow. And you feel now that of course Sayyara has worked so much, you will be more likely to make more romantic songs. Of course, you've done that with Shesha. I have to work because I have another big artist वो इज अरसलान, क्योंकि उसको मुझे करना है, वो भी बेटा ही है मेरे जैसा, तो वो भी रोता रहता है कि भैया मेरा कब होगा, मेरा कब होगा। मैं उसको आज ही बोला कि ब्रो तू फाड़ने वाला है। तो आई थिंक उसके लिए मुझे करना है, प्लस आई वांट टू एक्चुअली वर्क विद अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट। एक जुनैद भी है, वो भी आया था, तो दीज आर्टिस्ट आर फ्रॉम कश्मीर एंड आई फील बहुत सोल है। एक राजस्थान का भी बंदा है, असम का भी बंदा है, तो मैं ये सब कलेक्ट करता रहता हूँ। इनफैक्ट अभी मैंने एक बंदे को बुलाया परसों, ही वर्क्स इन अ ब्रिक फैक्ट्री, ही इज अ लेबर देयर, और फोन भी नहीं है उसके पास। उनका नाम है अशोक मस्किन। इफ यू हियर हिम यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई पिक्ड हिम अप। एंड कभी फ्लाइट पे भी चला नहीं है, फ्लाइट पे जाने का पैसा भी नहीं है उधर से। तो ऐसे आर्टिस्ट है, और आप सुनोगे ना आंख बंद करके आपको लगेगा नुसरत साहब गा रहे हैं। तो आई फील दीज आर्टिस्ट नीड्स तानिश बागची इन देयर लाइफ, यू नो, तो मैं वही ढूंढ के निकाल रहा हूँ। अमेजिंग।